जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एक्सेल की इस क्लास में आज हम देखेंगे गोल सीक के बारे में कि गोल सीक ऑप्शन का यूज किस लिए करते हैं और कैसे करते हैं। और आज की क्लास में हम पीपीएमटी और आईपीएमटी के बारे में भी देखेंगे कि पीपीएमटी आईपीएमटी क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए। कि जैसे कि आपने कल की क्लास में ईएमआई निकाला था 3,960 रुपये 25 पैसे। ये आपका किस्त था, मंथली जो था देना था। कुछ बच्चों का क्वेश्चन, किसी बच्चे ने क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन आप हमेशा दिमाग में रखिए कि ये जो 3,960 रुपए हैं 25 पैसे, इसमें आपका कुछ एक्चुअल अमाउंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट भी है, यानी मूलधन भी है और ब्याज भी है। तभी तो 2 लाख का अमाउंट सिर्फ देना था, लेकिन कितना दे रहे हैं हम? 2,37,000। यानी कि इस अमाउंट में 3,960 जो मंथली आप दे रहे हैं, इसमें ब्याज भी दे रहे हैं और मूलधन भी दे रहे हैं। यही बात है ना। तो वही ब्याज और मूलधन निकालने के लिए पीपीएमटी और आईपीएमटी का यूज करते हैं, जहां पीपीएमटी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट होता है और आईपीएमटी का मतलब इंटरेस्ट अमाउंट होता है। ठीक है। उससे पहले गोलसीक का यूज कर लेते हैं। गोलसीक क्या है समझिए एक बार फिर से। कल भी इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, आज भी सुन लीजिए। कि गोलसीक का मतलब वो होता है ऐसे कंडीशन में, जैसे कि मान लीजिए कंपनी ने हमें ये दे दिया बना के सिलेक्ट कि आपको 3,960 रुपए 25 पैसे पर मंथ देने हैं, लेकिन आप कुछ लोग इसके लिए मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि हम 3,960 रुपए दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। मान लो कोई कह रहा है नहीं हम 3,000 दे पाएंगे, और कोई कह रहा है हम ज्यादा देंगे, हम 5,000 देंगे। तो दोनों की कंडीशन में कंपनी को तो बात करना मानना है, क्योंकि उसको अपने पैसे निकलवाने हैं आपसे, तो हर बात को मानेगी। अच्छा, जब अमाउंट को कम करेंगे तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा? मंथ पे। चाहे अमाउंट कम करेंगे या अधिक करेंगे, इफेक्ट किस पे पड़ेगा? मंथ पे ही पड़ेगा। अच्छा, मंथ बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा, मंथ घटेगा तो ब्याज भी घटेगा, जाहिर सी बात है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। कल हमने कॉपी पेस्ट किया हुआ था, याद होगा आप लोगों को। तो 2 बार हमने कॉपी पेस्ट कर दिया ताकि तीनों में अंतर देख पाए हम। तो एक बार अमाउंट को कम किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा। कैसे? डाटा में जाएंगे, कहा जाएंगे डाटा में, और उसके बाद से एक ऑप्शन है व्हाट इफ एनालिसिस। क्या है? व्हाट इफ एनालिसिस। यहां मिल जाएगा गोल सीक। क्या मिल जाएगा? गोल सीक। तो यहाँ 3 चीजें आपसे मांगेगा। सेट सेल, यानी सेल को सेट करिए। कौन सा सेल है आपका? ईएमआई वाला सेल। यानी ये अमाउंट हमारा फिक्स है 3,960 रुपए। ठीक है। टू वैल्यू में वह वैल्यू लिखते हैं जो हम देना चाहते हैं। कितना देना चाहते हैं? वो भी ब्रैकेट में। कितना देना चाहते हैं? 3,000 रुपए बस। हम क्या कह रहे हैं? हम 3,960 नहीं, हम सिर्फ कितना देंगे? सिर्फ 3,000 रुपया देंगे। ठीक है। और चेंजिंग सेल, इन चेंजिंग किस में आएगी? चेंजिंग किस में आएगी? तो मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे, बस यही करना है और ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे, देखिए अपने आप 3,000 रुपया हो गया। हो गया 3,000 रुपया, लेकिन मंथ क्या हो गया? बढ़ गया। था कितना? 60। कितना हो गया? चलिए अब देख लिया जाए कि हमको इक्वल टू 3,000 रुपया देना है। कितनी बार देना है? 84 बार, यानी गुणे 84। इंटर कर दिए। यानी अब कितना देंगे पैसा? 2,54,000। देखिए ब्याज बढ़ गया। यहाँ 37,000 दे रहे थे, यहाँ 54,000 दे रहे हैं, ब्याज बढ़ गया। तो इसी तरह फिर कह रहे हैं हम 3,000 नहीं, हम 5,000 देंगे। तो क्या करेंगे? फिर से वही काम, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक, और सेट सेल में क्या लेंगे? ईएमआई की वैल्यू। टू वैल्यू में क्या लेंगे? वो वैल्यू लेंगे जो हम देना चाहते हैं, वो भी ब्रैकेट में। कितना? 5,000। ब्रैकेट में लीजिएगा, याद रखिएगा हमेशा ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आंसर नहीं आएगा। और चेंजिंग सेल में, चेंजिंग किस में आएगी? मंथ में। देखिए हर बार उस टेबल के मंथ को सिलेक्ट कर रहे हैं जिसपे काम कर रहे हैं, और ओके कर दिया। ये भी देखिए 5,000 हो गया। 5,000 हो गया, लेकिन मंथ क्या हो गया? 60 से कितना हो गया? 45 घट गया। अब देख लिया जाए, यानी कि इक्वल टू 5,000 रुपए देने हैं, गुड़े कितनी बार देने हैं? 45 बार। और इंटर कर दीजिए। आ गया जी, कंट्रोल जेड। तो दिक्कत है, यानी 2,28,000 देना है। एक बार फिर से कर लेते हैं। इक्वल टू 5,000 गुणे 45। कितना देना है? 2,28,000। ब्याज कितना देंगे इस पे? 28,000 दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? सबसे ब्याज कम कब कम दे रहे हैं? जब हम अमाउंट को बढ़ा रहे हैं तो ब्याज क्या हो जा रहा है? तो देखिए यहाँ 28,000, वहाँ 37,000 और वहाँ 54,000। समझ में आ गया गोल सी का क्या यूज है? क्या यूज है गोल सी का? अमाउंट को कम या अधिक करने लगे, ईएमआई की वैल्यू को कम या अधिक करने के लिए। लेकिन हो क्या रहा है कि जब ईएमआई की वैल्यू बढ़ रही है
तो मंथ क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। गधे हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे आप लोग। तो ये कितने लोगों को समझ में नहीं आया, ये कितने लोगों को समझ में नहीं आया? हाथ उठाइए ईमानदारी से। करना कुछ नहीं है बच्चों, डाटा में जाना है, व्हाट इफ एनालिसिस में जाना है, गोल सीख लेना है। और गोल सीख 3 ऑप्शन मांगेगा आपसे। पहला मांगेगा सेट सेल, सेट सेल में क्या ले लेंगे, ईएमआई, अभी हम लिखवा देंगे, पेन उन मत चलाइए, बस समझिए। टू वैल्यू में क्या लेंगे, वह वैल्यू लेंगे जो हमें देना है, वो भी किसमें, ब्रैकेट में। और चेंजिंग किसमें आएगी, मंथ में। किसको सिलेक्ट कर लेंगे, मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे। बस इतना ही काम करना है, किसको नहीं आया, हो जाएगा। अब अगली हेडिंग आज की क्या पढ़ना है हमें, पीपीएमटी और आईपीएमटी फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो 3 हेडिंग हम बनाएंगे। क्या क्या हेडिंग बनाएंगे, देखिए ध्यान से। 3 हेडिंग हम बनाने जा रहे हैं। पहला पहला मंथ बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं, मंथ। दूसरा बना दिया पीपीएमटी, और तीसरा बना दिया आईपीएमटी। क्या बना दिया, आईपीएमटी। हो गया। अब करना कुछ है नहीं, जैसे कि बताइए, हर महीने पैसा देंगे, हर महीने पैसा देंगे ना, 3,960 रुपए। तो कितनी बार देंगे, कितनी बार देंगे, 60 बार। दिखा ना, 60 टाइम, क्योंकि 60 महीना है तो 60 बार देंगे, यानी यही ना। क्यों बोल नहीं रहे आप लोग? अब देखिए ध्यान से। तो हम पहले महीने में कितना मूलधन कितना ब्याज दे रहे हैं, दूसरे महीने में कितना मूलधन कितना ब्याज दे रहे हैं, तीसरे महीने में कितना मूलधन कितना ब्याज दे रहे हैं, ऐसे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो तब हम 10 ही महीने का निकाल रहे हैं। अब कौन 60 निकालने जाएगा, ठीक है, 10 महीने निकाल दे रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे। हमने लिखा 1 2 और ड्रैग कर दिया, 10 महीने का निकाल दे रहा है। हो गया, चलिए। अच्छा, तो जो हेडिंग है वही फार्मूला भी बनता है। पीपीएमटी यानी प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू पीपीएमटी। उससे पहले मैं कुछ बात बताना चाहता हूं, समझ लीजिए, उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करूंगा। जैसे कि हम इक्वल टू किए, हम यहाँ इक्वल टू किए और किसी सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए, मान लो E13 को सिलेक्ट कर लिए। क्या लिखा है यहाँ पे, E13। क्या लिखा है यहाँ पे, E13 क्या है बताइए। यहाँ E13 ले लिया ना, ये E13 क्या है, ई क्या है, कॉलम है, और 13 क्या है, रो है। पता है ना, अल्फाबेट्स कॉलम होते हैं और नंबर्स रो होते हैं। तो अभी एक वर्ड मैं बोलूंगा, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक वर्ड आएगा अभी, फिक्स करना। क्या करना पड़ेगा, किसी भी सेल को फिक्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फिक्स। और फिक्स करने की जो शॉर्टकट की होगी वो होगी F4। क्या होगी, F4 होगी। क्या होगी, F4 होगी। अब ध्यान से समझिएगा कि सेल को फिक्स करना होगा, फिक्स करने की शॉर्टकट की F4 होगी। लेकिन फिक्स करने से होगा क्या, कुछ ज्यादा अंतर नहीं आएगा। बस कॉलम से पहले और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल लग जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बताइए। E13 में कॉलम कौन है, E13 में कॉलम कौन है, ई कॉलम है, और 13 क्या है, रो है। तो हम कॉलम के पहले और कॉलम के बाद की बात किए हैं। तो ई से पहले डॉलर का सिंबल लग जाएगा, और फिर ई लिख दीजिए, और फिर ई के बाद भी डॉलर का सिंबल लग जाएगा, और उसके बाद क्या रहेगा, 13 रहेगा ही रहेगा। समझ में आ गई क्या कहना चाहते हैं। फिक्स करने पे यही होता है कि कॉलम से पहले और कॉलम के बाद क्या लग जाता है, डॉलर का सिंबल लग जाता है। कोई दिक्कत? अच्छा, मान लीजिए आपने ऐसा सेलेक्ट किया है, A1 से लेके कॉलम D4 तक। कहां तक सेलेक्ट किए हैं, D4 तक। कहां तक सेलेक्ट किए हैं, A1 से लेके D4 तक। इसको भी फिक्स करना है। फिक्स करने की शॉर्टकट की क्या होती है, F4। इसको फिक्स करेंगे तो क्या होगा, कॉलम से पहले, ये क्या है, कॉलम है ना, कॉलम से पहले डॉलर, और ये तो ऐसे ही रहेगा, और कॉलम के बाद भी डॉलर, और 1 तो ऐसे ही रहेगा, और फिर कॉलम डबल बिंदु लग जाएगा पीछे, यानी कॉलम लग जाएगा। फिर डी से पहले भी डॉलर, और डी के बाद भी डॉलर, और फोर तो ऐसे ही रह जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। यानी फिक्स करने से होता क्या है, बस कॉलम से पहले और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल लग जाता है, और फिक्स करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F4। होती है ना, तो लिख लीजिए, फिक्स करने की शॉर्टकट की होती है F4। और एक दो एग्जांपल में लिख लीजिएगा दोनों, कि फिक्स करने पे इंटरफेस कैसा हो जाता है। क्वेश्चन पूछता है ट्रिपल सी में कि किसी वैल्यू को अगर हम फिक्स करते हैं एक्सेल में, तो उसका इंटरफेस कैसा हो जाता है, तो आपको बताना होगा।
कोई भी लिख लीजिए, E13 वाला भी लिख लीजिए, A1 से D4 वाला भी लिख लीजिए एग्जाम्पल में, ताकि समझ में आएगा आपको। ये 4 बाबू क्या सब लिखा हुआ हूँ, सब लिखा हूँ, फिर भी आप लोग ऐसी हरकतें करते हैं। हाँ नहीं, कॉलन है भाई, कॉलन, यहाँ कॉलन लगाया है ना, कॉलन नहीं लगाया है, डबल बिंदु है, कॉलन है, सेमी कॉलन नहीं है। डबल बिंदु को क्या बोलते हैं? कॉलन बोलते हैं। और जो ऊपर डॉट होता है, नीचे कॉमा होता है, इसको सेमी कॉलन इसको बोलते हैं। हो गया? सबको समझ में आ गई बात? ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये आपका, जो आपको मैंने समझा दिया। यानी फिक्स करना समझ में आ गया सबको? हाँ, सबको फिक्स करना समझ में आ गया ना? मैं करके भी दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये E13 लिखा हुआ है ना, अब मैं F4 से फिक्स कर रहा हूँ, देखिएगा क्या हुआ, देखिएगा क्या हुआ है। डॉलर लगा है ना, किससे पहले? कॉलम से पहले और कॉलम के बाद। कॉलम है कौन इसमें? अल्फाबेट्स कॉलम होते हैं, या ये तो पता ही है आप लोग। ठीक है, हटा देगा। तो फार्मूला लगाने जा रहे हैं पीपीएमटी और आईपीएमटी का। तो पहले पीपीएमटी इक्वल टू पीपीएमटी ब्रैकेट ओपन। जो मांग रहा है वही चीज प्रोवाइड करें। क्या मांग रहा है? रेट। रेट पे क्या लेते थे? तो पहले वाला ही टेबल सेलेक्ट करेंगे, ले लिया रेट, और इसको कर देंगे फिक्स। क्या कर देंगे? फिक्स। रेट को क्या करेंगे? या 4 से फिक्स करेंगे। देखिए C10 था, ऐसा हो गया। अब फिक्स करने के बाद अब डिवाइड करेंगे। रेट को डिवाइड भी तो करते हैं 12 से, याद आ रहा है? काम। अच्छा, एक चीज इसमें बढ़ गया है, उसमें तुरंत मांगता था नंबर पीरियड, यानी मंथ ले लेते थे। यहाँ क्या मांग रहा है? पर मांग रहा है। तो पर में क्या ले लेंगे? इस वाले मंथ को लेंगे, क्योंकि पर मंथ निकालना है ना, एक एक महीने का। और इसको फिक्स नहीं करेंगे, इसको फिक्स नहीं करेंगे, काम केवल पुरानी चीजों को फिक्स करेंगे। अब मांग रहा है नंबर पीरियड। पीरियड में क्या लेते थे? नंबर पीरियड में मंथ। इस मंथ को लीजिए और इसको भी F4 से क्या कर दीजिए? फिक्स कर दीजिए। कामा पीवी, यानी प्रेजेंट वैल्यू में क्या लेते थे हम लोग? प्रेजेंट वैल्यू में क्या लेते थे? लोन अमाउंट लेते थे। प्रेजेंट वैल्यू में क्या लेते थे? लोन अमाउंट। लोन अमाउंट को भी लीजिए, इसको भी F4 से फिक्स कर दीजिए। और फ्यूचर वैल्यू कुछ है नहीं, और टाइप में क्या लेते हैं? 1 लेते हैं, बस 1। और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इंटर कर दीजिए। अमाउंट आ गया 2793। इसको नंबर में चेंज कर लीजिए। यहाँ पे आया, नंबर पे आए, और कलर चेंज कर लिया, ओके कर दिया। अब एक का निकल गया तो क्या करेंगे? ड्रैग कर देंगे। 10 महीने का निकालना है हमें, 10 महीने का निकाल लिया। सेम यही काम आईपीएमटी के लिए भी करेंगे, सेम यही काम, कोई अंतर नहीं होगा, बस फार्मूला बदलेगा, बाकी सारा काम वही होगा। क्या? इक्वल टू आईपीएमटी ब्रैकेट ओपन। रेट में क्या लेते हैं? इंटरेस्ट को लेते हैं, और F4 से क्या करते हैं? मैंने कहा ना, पुरानी चीजों को फिक्स करना है, F4 से फिक्स कर देते हैं, और तब डिवाइड करते हैं किससे? 12। रेट किससे डिवाइड किया जाता है? 12 से। कामा पर में क्या लेते हैं? इस बगल वाले मंथ को। अरे भाई, पर एक एक मंथ का निकालना है ना, यही ऑप्शन एक बड़ा हुआ है पर वाला, बाकी तो सब सेम ही लग रहा होगा आपको। तो पर में याद रखिएगा, इस पर में इस वाले मंथ को लेंगे और इसको फिक्स करेंगे क्या? नहीं। कामा नंबर पीरियड में क्या लेंगे? मंथ लेंगे, और इसको भी F4 से क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे, कामा करेंगे। और पीवी प्रेजेंट वैल्यू में क्या लेंगे? लोन अमाउंट लेंगे, क्योंकि ये भी पुराना है, तो F4 से क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे। और कामा फ्यूचर वैल्यू कुछ है ही नहीं, टाइप में क्या ले लेंगे? 1 ब्रैकेट बंद। देखिए सेम काम जो पीपीएमटी में किए हैं वही काम इसमें भी किए हैं।
बस वहां पीपीएमटी लगाए थे, यहाँ क्या लगाए आईपीएमटी और इंटर कर दिए। आ गया 1166 रुपया 67 पैसा। इसको भी क्या कर दीजिए, चेंज कर दिए, नंबर नंबर ओके, और इसको भी क्या कर दिए, ड्रैग कर दिए। अच्छा, कब मानेंगे कि ये सही है, कब मानेंगे कि सही है, जब दोनों को जोड़ेंगे और आपके ईएमआई के बराबर आ जाएगा, तो मान लीजिएगा आपका ब्याज और मूलधन जो निकाले हैं आप, वो क्या है, बिल्कुल सही निकला है। इक्वल टू 2793 प्लस 1166 रुपया, इंटर कर दीजिए, कितना आ गया, कितना आ गया देखिए तो, आ गया। और यहाँ कितना था, बराबर हो गया, यानी कि आपने जो निकाला है बराबर निकाला है। अच्छा, एक चीज देखिएगा इसमें, ये देखिए कि मूलधन हमेशा बढ़ता जाता है, मतलब आज 1000 रुपया दिए, कल 2000 दे दिए, 1000 और दे दिए, 2000 हो गया, कल 1000 और दे दिए, 3000, यानी अमाउंट बढ़ रहा है प्रिंसिपल। और ब्याज क्या हो रहा है, क्योंकि हम जितना अमाउंट के नजदीक पहुंचते हैं लोन अमाउंट के, हमारा ब्याज क्या होता है, घटता जाता है। तो देखिएगा ब्याज घट रहा होगा और मूलधन बढ़ रहा होगा। देखिए तो यहाँ 2700 है, यहाँ कितना हो गया है 2809, यहाँ 2826, यहाँ 2842, यहाँ 2859, देख रहे हैं ना। अब ब्याज देखिए 1166, 1150, 1133, 1117, 1100, 1084, कम होता जा रहा है ना। ये तरीका है पहचाने का, हमेशा ब्याज घटता जाएगा और मूलधन क्या हो जाएगा। अब कब मानेंगे कि सही निकला है, जब दोनों को जोड़ेंगे। सबको देखिए, अब एक का जोड़ दिए हैं, एक का जोड़ दिए ना, फिर करिए, सबका यही आ रहा है, देखिए तो आ रहा है, कंट्रोल जेड करिए। अगर आपको लगता है ड्रैग करने से आ रहा है तो इक्वल, यहाँ कहीं भी आइए, इक्वल टू 2909 प्लस 1050, देखिए तो कहीं भी जोड़ेंगे उतना ही आएगा। यानी कि हर बार, हर महीने में जो किस्त देते हैं, वो हर महीने में मूलधन अलग होता है और ब्याज अलग होता है। हर बार बराबर नहीं रहता है, मूलधन और ब्याज कभी भी बराबर नहीं रहता है, हर महीने अलग अलग होता है। भले से आप किस्त एक समान दे रहे हो, लेकिन ब्याज और मूलधन हर बार क्या होगा, अलग। कोई दिक्कत, आसान है, पीपीएमटी और आईपीएमटी आसान है। बस एक शब्द इसमें बना है, जो आप कल ईएमआई निकाल रहे थे, पीएमटी लगाते थे, उसमें एक शब्द बढ़ा दिए, पीपीएमटी कर दिए हैं या आईपीएमटी कर दिए हैं। और एक इसमें एक चीज और बढ़ गया, क्या, पर बढ़ गया। और पर में क्या लेंगे, इस वाले मंथ को लेना है और उसको फिक्स नहीं करना है, बस। कोई दिक्कत, कर लेंगे आप लोग। एक बार फिर से बोल दे, आप लोग बोलिएगा इस पर, ठीक है। डाटा ऐसे ही बनाना है, डाटा तो बना लेंगे आप लोग, डाटा ऐसे बनाना है, डाटा बना लेंगे, मंथ पीपीएमटी आईपीएमटी 1 2 लिख लेंगे, ठीक है। फार्मूला क्या लगेगा बताइए आप लोग, इक्वल टू पीपीएमटी, बस याद रखिए पुरानी चीज को फिक्स करना है। अच्छा, रेट में क्या लेंगे बच्चों, इंटरेस्ट, और क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, और तब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 12 से, कामा, पर में क्या लेंगे, पर में बगल वाले मंथ को, इसको फिक्स करेंगे क्या, नहीं, कामा, नंबर पीरियड में क्या लेंगे, एन पर नंबर पीरियड क्या लेंगे, और क्या कर देंगे, या 4 से फिक्स कर देंगे, कामा, पीबी यानी प्रेजेंट वैल्यू में क्या लेंगे, लोन अमाउंट क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। फ्यूचर वैल्यू यहाँ कुछ है नहीं, टाइप में क्या देते हैं, कामा 1 ब्रैकेट क्लोज, इंटर, आ गया, और ड्रैग कर देंगे, आपका डॉलर में आएगा, चेंज कर लीजिएगा। अच्छा, आईपीएमटी का निकालने का तरीका सेम वही काम, इक्वल टू आईपीएमटी ब्रैकेट ओपन, रेट में क्या लेंगे, इंटरेस्ट क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, उसके बाद डिवाइड बाई 12, भाई डिवाइड करते हैं ना रेट को, कामा, पर में क्या लेंगे, बगल वाले मंथ को, कामा, फिक्स करेंगे इसको, तो कामा कर दीजिए, और नंबर पीरियड में क्या लेंगे, इस वाले मंथ को लेंगे, इसको क्या करेंगे, F4 से फिक्स, कामा, उसके बाद पीवी प्रेजेंट वैल्यू में क्या लेंगे, लोन अमाउंट, इसको भी ये क्या कर देंगे, F4 से फिक्स कर देंगे, कामा, और टाइप में क्या ले लेंगे, 1 और ब्रैकेट बंद, आगे, अरे आ गया, और क्या कर देंगे, किसको किसको नहीं समझ में आया, मजेदार टॉपिक लगा, किसको समझ में नहीं आया है। 2 चीज आज करना है आपको, पीपीएमटी आईपीएमटी और गोल सीक, ये सारा पोर्शन था ईएमआई का, जो मैंने अब फाइनली खत्म कर दिया। और बताया ग्रहण देव, ग्रहण है ओवर हो जाएगा, अच्छा ठीक है, हाँ लिखवा दे रहे हैं। कई बच्चों को तो याद हो गया होगा, सही पढ़े होंगे तो।
अच्छा, आप लोग देखिए ध्यान से। अब गोल सीक के लिए सबसे पहले लिखिए, हेडिंग बनाइए गोल सीक। हेडिंग बनाइए गोल सीक। हो गया? हेडिंग बना ली गोल सीक। आप लोग कॉपी बनाइए, सिस्टम में तो बना ही होगा। गोल सीक के लिए सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं? डाटा टैब पे। कहाँ जाएंगे? डाटा पे, डाटा टैब। हो गया? उसके बाद क्या ऑप्शन मिलेगा आपको? व्हाट इफ एनालिसिस। क्या मिलेगा? व्हाट इफ एनालिसिस, एनालिसिस। ठीक है। उसके बाद क्या ऑप्शन मिलेगा? गोल सीक का। क्या मिलेगा? गोल सीक का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। उस पर क्लिक कर लेंगे तो तीन ऑप्शन खुल के आपके सामने आएंगे। कितने ऑप्शन खुल के आएंगे? तीन। पहला ऑप्शन क्या होगा? सेट सेल। क्या होगा? सेट सेल। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? दूसरा ऑप्शन क्या होगा? टू वैल्यू। क्या होगा? टू, क्या होगा? वैल्यू। और तीसरा क्या होगा? बाई चेंजिंग सेल। याद आ रहा है? बाई चेंजिंग सेल। बाई चेंजिंग लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे जाके समझ लीजिए यहाँ पे। अच्छा, शेड सेल में क्या लेते हैं हम लोग? किसको सिलेक्ट करते हैं? सिलेक्ट ईएमआई को। किसको सिलेक्ट करते हैं? याद आ रहा है? सिलेक्ट ईएमआई। अच्छा, टू वैल्यू में क्या लेते हैं? अमाउंट लेते हैं। कौन सा अमाउंट? जो आपको देना है, वो भी किसमें? ब्रैकेट में। अमाउंट ब्रैकेट में, जो अमाउंट आप देना चाहते हैं। और चेंजिंग सेल में किसको सिलेक्ट करते हैं? सिलेक्ट मंथ को। लिख लीजिए। ये आपका एरिया अलग है। पहले लाइन से लिख लीजिए आप लोग, उसके बाद ये लिख लीजिए। लिख लिए? आगे चलें। बाय चेंजिंग है, बाय चेंजिंग सेल लिखा रहता है। ठीक है, चलिए। उसके बाद देखिए, ये तो वही हो गया। अब फार्मूला लिखवा दूं आपको? हाँ, पीपीएमटी आईपीएमटी वाला एक लिखवा देना, बाकी लिख लेंगे ना आप लोग। पीपीएमटी हो चाहे आईपीएमटी हो, चाहे पीपीएमटी हो या आईपीएमटी हो, काम दोनों के लिए एक ही करना है, बस फार्मूला बदलना है। क्यों? काम तो एक ही करना है। क्यों? फार्मूला जैसे पीपीएमटी का लिखवा दे रहा हूँ, आईपीएमटी का आप लोग लिख लीजिएगा। पीपीएमटी, पीपी, पहले देखिए ध्यान से समझिए, पहले बाद में लिखिएगा। पीपीएमटी ब्रैकेट ओपन, किसको सिलेक्ट करना है? सिलेक्ट किसको? इंटरेस्ट को। आईएनटी लिख दे, इंटरेस्ट। इस पे स्टार बना दे रहे हैं, इसका मतलब क्या? इसको फिक्स करना है। आप क्या करना है? स्टार का मतलब समझिएगा। मान लीजिए ऐसा होता नहीं है, मान लीजिए, और तब डिवाइड करिएगा किससे? 12 से। कामा, और पर में क्या लेंगे? सिलेक्ट मंथ, जो वन वाला मंथ है। मंथ याद आ रहा है ना? बगल में जो मंथ लिखा हुआ है, वन मंथ को, उसको सिलेक्ट करना है। कामा, उसके बाद क्या दिया रहेगा? नंबर पीरियड वाला है, नंबर पीरियड में सिलेक्ट मंथ, सिलेक्ट मंथ। याद आ रहा है? और क्या कर देंगे उसको भी? स्टार्ट बना दे, स्टार्ट बना दे रहा है, उसको भी F4 से फिक्स। कामा, उसके बाद क्या करेंगे? सिलेक्ट
लोन अमाउंट, क्या करेंगे, सिलेक्ट लोन अमाउंट, इसको भी क्या करेंगे, फिक्स स्टार बना दिए, कामा, और टाइप में क्या ले लेंगे, वन ब्रैकेट वन। पीपीएमटी के लिए, आईपीएमटी के लिए क्या करेंगे, यहाँ आईपीएमटी लिख देंगे और सेम कमा यही करेंगे, सेम टू सेम यही। चलिए लिख लीजिए आप लोग। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, और मिलेंगे अगली क्लास में एट यूजुअल टाइम। थैंक यू क्लास।